देखिए बात ये है, हमने किसी को डिसऑन नहीं किया। हमने कभी भी किसी को डिसऑन नहीं किया। प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। चाहे वो पीएलए वाले हों, चाहे वो पीएलएफ वाले हों, या बीवाईसी वाले हों, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो टीटीपी हो, उन्होंने जिसने अपने पाँव के ऊपर लश्कर तैयबा वाले और लश्कर हिरार वाले और जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं, हम किसी को भी डिसऑन उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मार लेता। अरे हसन इसी दुरानी तरह जी, मैं बात कर रही हूँ उन आपके लड़ाकों की, उन सैनिकों की, मैं उन नीचे सैनिकों आने की दो ना, जो मुझे बीएलए मुझे के आ तो कब्जे लेने में दे। हैं। वो रो रो कर, चीख चीख कर अपने आईडी कार्ड दिखा रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान सेना के हैं। सुन तो लें नैना, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, फिर आप मुसलसल जो है ना एक ही बात, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, आपने असल में 10 सवाल इकट्ठे पूछ लेती हैं, उसके बाद जो आखिरी आपने नहीं नहीं, बात की मेरा होती एक है ही आपका सवाल है, एम्फेसिस एक ही इस बात की। सवाल है, आपने उन्हें डिसोन कर दिया है क्या? एक ही सवाल है मेरा। सुन ले नैना, आपने 10 सवाल इकट्ठे पूछने होते हैं और आपका एम्फेसिस ये होता है कि मैं आखिरी सवाल से शुरू करूं। क्यों? क्योंकि वो आपका पसंदीदा बात होती है। ऐसी बात नहीं है, जो आपने स्टेप बाय स्टेप सवाल पूछे होते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप उनका जवाब देना बिल्कुल होता है, जवाब ठीक है? दीजिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन एम्फेसिस आपका ये होता है कि नहीं जी, मैंने जो आखिरी सवाल पूछा है क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश है, लिहाजा उसका जवाब मुझे पहले दे दिया अरे जाए, सवाल ऐसा। तो मेरे ही है ना, आप उसको जो भी आपको सिंक्रोनाइज करना है वो आपकी इच्छा है, बताइए। सवाल पूछे हैं, अगर आपने 10 सवाल पूछे हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप आऊंगा ना। मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा कि ऊपर से नीचे आऊंगा? मैं आ तो जाओ दुरानी भाई, आ जाओ, बहुत हो गया नैरेटिव, आ जाओ। आप कर्नल साहब, आप तो काइंडली चुप कर जाए ना, आप तो चुप कर जाए। कल भी आपने प्रोग्राम में अच्छी आ खासी जाओ इज्जत भाई, दिखाई टाइम थी। खराब हो रहा है, नहीं, कभी आपको कल भी टाइम का प्रोग्राम लिमिटेड होता है में ना। प्रॉब्लम हो रहा आ था। जाओ। आपको कल भी प्रोग्राम जो है ना प्रॉब्लम हो रहा था। काइंडली आप जरा चुप करके सुन ले, कुछ नहीं नहीं, होता। मुझसे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी रहेगी दुरानी भाई, नहीं, जवाब दो आपको उनका। है ना नैना सर, जी आपको बोलो। है ना, एक सेकंड के अंदर आप आपकी जिस कुर्सी पे आप बैठे होते हैं वहां पे मिर्चें लगनी शुरू हो जाती है। चुप करके बैठ जाए, 2 मिनट कुछ नहीं होता, बात जवाब करने दीजिए दें। दुरानी देखिए, जी। जवाब नहीं अच्छा, देंगे नैना, ये नैरेटिव बनाएंगे कभी मेरे बारे में, कभी भारत के बारे में, कभी कहीं का, कभी कहीं का, लेकिन मुद्दे पे नहीं आएंगे। नहीं नहीं, आ ऐसा जाओ। नहीं, काम की बात करते हैं असम दुरानी जी, ऐसा नहीं जी। बोलिए दुरानी साहब। नहीं नहीं, ये बोलने 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 अरे मैं सुन टाइम रहा हूँ, किल मैं सुन होगा, रहा हूँ। ऐसे और कुछ नहीं, नहीं। वही सवाल है, मैं नहीं बोल वही रहा, मैं नहीं बोल सवाल रहा, आप है बोल रहे हैं, आप बोल रहे दुरानी हैं। भाई, उसकी वही रीजन बताओ सवाल है। क्या है, उसकी पाकिस्तानी रीजन ये है। सोल्जर्स को ये आपने देखो, डिसोन क्यों कर रखा अब है? तकलीफ शुरू हो उन्हें गई है। बोलते क्यों नहीं कि हमारे सैनिक हैं? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी जी माथुर साहब, जी सर, क्या बोल रहे हैं आप सर? मैं सुन रहा हूँ सर, हमतन गोश हूँ सर, हमतन गोश हूँ सर। बोले 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 सर, बोले बोले। मासूद सर नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, कर्नल नैन बोल जी रहा जी हूँ। सर, बोले बोले, दिनेश साहब बोले सर, बोले आप नहीं बोले बोल सर। रहा हूँ दुरानी भाई, देखो सुनाई दे रहा है आपको, लेकिन आप जानबूझ के अनसुना कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को, आपके सर आप सैनिकों कौन को होते हैं मुझसे तालिबान ने पूछने पकड़ा वाले? है, अच्छा अब ठीक वो सर कह आप रहे हैं एंकर कि हम नहीं है, पाकिस्तानी आप एंकर सैनिक हैं, नहीं आप है, उनको डिसोन क्यों कर रहे हैं? उनको बोलते क्यों नहीं कि हाँ, हमारे आप सैनिक हैं? एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। जो अच्छा एंकर है मैं ठीक है, उसकी बात वो का जवाब मेरा ही दूंगा, सवाल मैं मुझसे रिपीट कर रहे हैं। मुखातब अच्छा, हूँ। यहाँ पर निसार जी और मिर्जा साहब भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं अजीब कुछ। बात कर रहे हैं यार, ये लो बोलो 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 बोलो, सारे बोलो, सारे मिर्जा बोलो, जी, बोल बोल बोले बोले बोले। मिर्जा जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। मिर्जा जी ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। मिर्जा जी आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें। ये बहुत ज्यादा दिमागी तौर पर स्ट्रेस में आ चुके हुए हैं, अभी नहीं, कुछ अरसे से। हो सकता है घरेलू मसाइल हो या सियासी मसाइल या नौकरी के मसाइल, तो ये दोबारा अब हाइप अप हो रहे हैं। तो इनको मैं ये कह रहा था, असल में मुझे पता नहीं था मेरा माइक म्यूट है, इनको मैं कह रहा था कि आप अपने ऊपर चेक रखें, आप दोबारा से गुस्से वाली तरफ जा रहे हैं, और ये इस तरह की हरकतें, इस तरह की हरकतें, ये स्ट्रेस को करती हैं, और यू आर गोइंग कुकू सर। तो बात यह है कि पाकिस्तान जो है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को मार पड़ रही है, पड़ेगी। वो फौजी क्या जाली हैं जिन्होंने रो रो के अपने कार्ड दिखाए हैं और कहा है कि पाकिस्तानी फौज ने हमें डिसोन कर लिया है? वो तो हमें पता है, पाकिस्तानी फौज ने तो हमेशा अपने फॉलन सोल्जर्स इन फॉरेन टेरिटरीज को डिसोन किया है, जैसे कारगिल में किया था। लेकिन ये तो होम टेरिटरी पे भी अब डिसोन कर रहे हैं। दूसरी बात कतर की है। देखें, कतर जो है वो यूं समझ लें कि इस वक्त इस मुस्लिम दुनिया में और बाहर जो है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में एक ब्रिज बनता चला जा रहा है, नज़र ऐसा आ रहा है। चाहे दोहा के एग्रीमेंट्स हों या मीटिंग्स हों, दोहा में जो तालिबान वगैरह की हुई थी, तालिबान ने किसी को कोई शरारत नहीं की। तालिबान ने क्या किया, जब से तालिबान आए हैं वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं से कॉन्ट्रैक्ट्स ला रहे हैं, एक्सपोर्ट उनकी इतनी बढ़ गई है। 200 दवाइयों की फैक्ट्रियां खुल रही हैं पूरे अफगानिस्तान में, उनका प्लान है।
और इंडिया के सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने काबुल में ऑफिस खोला है, और इंडिया ने कहा है कि हम खोलेंगे वहां पे फैक्ट्री ताकि और ज्यादा सस्ती दवाई पैदा हो आप लोगों के लिए, और वो टेक्निकल नो हाउ भी देंगे। इंडिया इज डूइंग सो मच एंड द अफगान्स आर वेरी सीरियस पीपल। आप देख लें, आप उनको क्या बुलाते हैं, वो इसी बात का ये सबसे बड़ा इशू कंसर्न है क्या मिर्जा साहब? क्योंकि बार बार यही लगता है कि अफगानिस्तान के साथ में अगर हिंदुस्तान आया तो वहां पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जब पाकिस्तान साथ में था तो वहां पर आतंकवाद और दहशतगर्दी थी, ये तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना कि तालिबान के वक्त में आप देख लें कि एक तो तालिबान इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि वाइल देयर स्टे इन पाकिस्तान हाउ दे वर ट्रीटेड, और वो अब यानी कि मुझे उनको ऐसे अभी हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि आपके जवाब या अफगानिस्तान और भारत के डेवलपमेंट की बात को सुनकर दुर्रानी साहब चले गए हैं या वापस आ गए हैं। अच्छा, या वो शायद वो चले गए हैं और उनसे दोबारा मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पर निसार जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। निसार जी, मुझे एक बात बताइए, क्या जो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक्शन है, कतर में एक बार फिर से अगर शहबाज शरीफ गए हैं तो क्या ये मीडिएटरशिप को लेकर है कि वो ये चाहते हैं कि भाई अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई एक्शन ना लिया जाए? देखिए नैना जी, मैं सोचता हूँ पाकिस्तान इतना तालिबान से नहीं डरता है कि पाकिस्तानी बलूच से डरता है, पश्तूनों से डरता है, सिंधी से डरता है, और पाकिस्तान के अंदर जो इख्तलाफात है, जो लोग दुश्मनी रखा है या इमरान खान का पार्टी का लोग है और टीटीपी के साथ अपनी लोग से बहुत डरता है, तालिबान से डर नहीं है। इसी के वो मैं पहले बोला कि तालिबान के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। तालिबान और पाकिस्तान दोनों पर एतमाद नहीं कर सकते हम, इसी के दोनों का सोच जहादी सोच है, दोनों बाप बेटा के ऊपर जो जहादी सोच के लेकर और एक टूरिज्म की सोच से आगे गया, और अभी तक अफगानिस्तान लोग के साथ एक वही जहादी सोच से लेकर ये लोग अफगानिस्तान महिलाओं के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। 4.5 साल हो गया, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटी बंद, काम बंद। ये इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि न पाकिस्तान के ऊपर भरोसा है न तालिबान के, ये पर्दे के पीछे दोनों एक है। और दूसरा, जब शहबाज शरीफ गया, चौथा मसला से जब शहबाज शरीफ चाहता है कि बिग मांगने शुरू करते, पैसे के पीछे शहबाज शरीफ और या पाकिस्तान हुक्मरानों जो है, चौथा बात अगर पाकिस्तान के अंदर हो जाता है, चल जाता है किसी बड़े देश के पास कतूरे लेकर उधर भीख मांगता है। इसी वजह से गया वो। दूसरा, टीटीपी से छुटकारा मिलना, उसके बारे कतर गया कि तालिबान को सिफारिश दे कतर के टीटीपी से पाकिस्तान को छुटकारा मिल जाए। दूसरी लेकिन निसार जी, लेकिन इसमें भी तो कोई शक नहीं ना कि जो जमीन को तालिबान को पनपने के लिए या पाकिस्तान का साथ लेकर तो अपनी जमीन का इस्तेमाल भी तो अफगानिस्तान ने करने दिया है। अनुज माथुर जी, क्या ये बात गलत है? अब भले ही ये कहा जाए कि कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हों तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हों, लेकिन अफगानिस्तान तो उस समय तालिबान और पाकिस्तान को गले लगा रहा था। देखिए नैना, बिल्कुल आपका मैं ध्यान 2021 के समय के लिए ले जाना चाहता हूं, जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गए थे। उस समय सबसे ज्यादा अपबीट अगर कोई देश था या किसी देश के हुक्मरान थे, वो पाकिस्तान था। मैंने 1-2 दिन पहले भी नैना आपको ये बात बताई कि दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि उनकी एक नेत्री जो है वो इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे आई थी, और उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे अफगान भाई जो हैं हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। अब आप जिस देश का इतना, क्योंकि उनको अचानक ऐसा लगा जब वो तालिबान पावर में आ गए, क्योंकि ये तालिबान पाकिस्तान का ही क्रिएशन है, टीटीपी पाकिस्तान का ही क्रिएशन है, जितने भी आतंकी संगठन वहां पर हैं वो सब पाकिस्तान के खुद के बनाए हुए हैं। और यही मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये जो है आज वही उलट करके उसी पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो जब ये इन्होंने इनको समझा कि हम तो अब बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ आ गई और अफगानिस्तान हमारा एक सूबा बन गया, उस समय इन्होंने फिर इस प्रकार की गलती करी। अफगानिस्तान का मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आज का जो अफगानिस्तान का जो सेटअप है, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट
ओरिएंटेड है डेवलपमेंट की तरफ। वो चाहते हैं अफगानिस्तान भी एक अच्छा देश बने। वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान सबसे ज्यादा नीचे डेवलपमेंट की पोजीशन में रहे। वहां इसी प्रकार के काम हो रहे हैं। और जहां तक सवाल हमारा इनसे पहले वाली सरकारों के साथ भारत के संबंध होने का है या उसके पहले का, उसकी वजह है क्योंकि हमारा जो रिश्ता है किसी एक प्रकार की गवर्नमेंट या एक लीडर या एक उसके साथ नहीं होता है। जो देशों के बीच में रिश्ता होता है वो अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते हैं। और जो भी अफगानिस्तान की उस समय की सरकार है उसके साथ हमने अपने रिश्तों को कायम किया है। ये बेशक बात सर। पाकिस्तान, एक मिनट जी, जी। पाकिस्तान का जो उनका एक एजेंडा है, उनका एजेंडा यही है कि वो इस रीजन में अशांति को फैला के रखें। वो चले गए हैं दुर्रानी साहब, उनको मैं बताना चाह रहा था ये बात। और उसकी वजह यह है कि जिस प्रकार का बैकलैश आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सूबों में और पाकिस्तान की आर्मी में हो रहा है, जो लोग पाकिस्तान की आर्मी के हायरार्की के खिलाफ बोल रहे हैं, अगर जो खबरों को माना जाए 800 से ज्यादा एक साल के अंदर कोर्ट मार्शल्स हुए हैं पाकिस्तान की आर्मी में। कम से कम 4,500-5,000 लोगों की रेजिग्नेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हुए हैं। वहां की हालत खराब है। हाँ, उस इसमें हालत कोई से शक नहीं। ध्यान भटकाने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं है नैना, सिवाय इसके। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कर्नल दिनेश ने एक और बात यहाँ पर जरूर बताइएगा कि कतर आखिर कितना इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी जो मौजूदा हालात हैं, और क्यों बार बार उम्मीद लगाए बैठा हुआ है पाकिस्तान। सऊदी अरब के साथ में जो पैक्ट है पाकिस्तान का, क्या ये एक वो वजह है कि भाई अगर हमला होगा तो एक साथ लड़ाई होगी, अगर पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी अरब उसे पर्सनल वे में लेगा? देखिए, ये एक जिस टाइम पर अगर आपको याद हो, इजराइल ने जब कतर के ऊपर अटैक किया था, उस टाइम पे एक मीटिंग बिठाई गई थी जिसमें अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट था इनडायरेक्टली। और ये कहा गया था कि एक डिफेंस पैक्ट हो रहा है आपके सऊदी अरब के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन सऊदी अरब ने शायद ये हिंट देने की कोशिश की थी कि जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो हमारा भी उस पर हक होगा। और पाकिस्तान ने आके बड़ी जल्दी से आके क्लेरिफाई किया था अपने देश में आने के बाद कि इसमें न्यूक्लियर ट्रीटी का कोई लेन देन नहीं है। तो फिर चाहते क्या थे? सिर्फ कि सऊदी अरब आपको भीख मांग मांग के पैसा देता रहे हथियार खरीदने के लिए और आप लोग जो है मौज करते रहो। जब उनसे बोला गया सऊदी अरब ने कि भाई आप हुती से लड़ो, तो वहां मना कर दिया कि हुती से हम नहीं लड़ेंगे। तो फिर सऊदी अरब का दुश्मन है कौन? कोई भी नहीं। तो ये सब मजाक बन गया। दूसरा, जिस प्रकार से देखो नैना, इन लोगों ने कतर के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी या तुर्की के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी, जो पिछले साल हुआ जब इन्होंने एयर बम्बार्डमेंट की थी और काफी मसला बढ़ गया था इनके और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में, तो बताया गया था कि जो पीस टॉक हुआ था उसके अंदर कहा गया था कि अब ये पीस को टॉक के बाद में बात तोड़ा नहीं जाएगा, पीस नहीं तोड़ेंगे आप। लेकिन इन्होंने फिर फायर कर दिया अभी सैटरडे को। और इनका कहना यह है कि हमारे को मस्जिद के अंदर इस्लामाबाद में 6 तारीख को इन्होंने मारा, 20 लोग मरे, 80 घायल कर दिए। उसके बाद में बजौर एरिया के अंदर इनके 12 सिपाही उड़ा दिए सुसाइड बॉम्ब से। फिर इनका एक लेफ्टिनेंट कर्नल और साथ में 2 जवान और जो है वो बन्नू एरिया में उड़ा दिए। तो भाई ये टीटीपी को तो कभी अफगानिस्तान तालिबान ने ओन किया ही नहीं। वो कह रहे हैं कि हम 500 किलोमीटर जाके अंदर आपके देश में थोड़ी काम कर सकते हैं, बॉर्डर पे तो आप बैठे हुए हैं। उसके बावजूद इन्होंने जो है पक्तिका में और नंगरहार के अंदर नैना बेरहमी से 18 के करीब बच्चों और महिलाओं को मारा है। तो अब अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो छोड़ने वाला है नहीं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें नैना मेरे को, तो देखिए, जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान या अफगानिस्तान पे बम्बार्डमेंट करेगा, जी उतना ही टीटीपी और अफगान तालिबान नजदीक आएंगे। अच्छा, ये 100% है। हाँ। दूसरा, अब जो लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी है, मैं इसको एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट मानता हूं, जी जैसे रशिया ने कर रखी है। अब ये लड़ाई दुरंत लाइन के ऊपर अफगान तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच एक गुरिल्ला वॉरफेयर में बदल के चलती रहेगी, रुक नहीं पाएगी। और इंटरनली टीटीपी इनके ऊपर इंसर्जेंसी के माध्यम से इन पे अटैक करेगा, बॉम्बार्डमेंट्स लेकिन होंगे। अब तो सर ये मान के चलिए, बार बार इस्लामाबाद को ये डर है कि भाई काबुल अटैक ना कर दे। काबुल से ज्यादा अभी मुझे लग रहा है कि जिस रूप में एक बड़े हालात यहाँ पर मिर्जा साहब ये बन रहे हैं कि टीटीपी तो है ही, और अगर बीएलए टीटीपी का ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है या फिर इस तरह के अलग अलग जो ये संगठन है, जिसमें चाहे बात IS खुरासान जैसे भी हो, वो सारे संगठन अगर एक साथ होते हुए आते हैं तो ये कहा जाए काबुल से लेकर इस्लामाबाद में तो एक अलग तस्वीर बन जाएगी। माथुर सर का भी मैं रुक कर रही हूं, लेकिन मिर्जा सर कुछ कह रहे हैं। जी
देखिए, आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया। आप बड़ी तैयारी करके आती हैं, आपको अपने प्रोग्राम का भी पता होता है, सवाल का भी पता होता है, पूरा एक पर्सपेक्टिव लेके आप आई होती हैं। आप ऐसे थोड़ी हैं कि चैट जीटीपी पे बैठ के थोड़ी सवाल तैयार करती है, तो आपके सवालों में बड़ी गहराई होती है। पहले तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे अफगान साथी चले गए हैं, वो जी। कह रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक ही बना रहे थे कि इन दोनों पे एतबार नहीं किया जा सकता। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान पे मैं बार बार कहता हूँ, एतबार उनकी गुफ्तगू पे किया जा सकता है। वो अलग बात है, आप धोखा दे दे तो फिर वो यू टर्न मार लें। वो इसलिए किया जा सकता है कि वो रिलीजियस नेशनलिस्ट्स हैं, वो बेसिकली नेशनलिस्ट हैं वो। लेकिन जैसे मौजे तुंग था, वो भी नेशनलिस्ट था, लेकिन उसने कॉम्युनिज्म की आइडियोलॉजी का सहारा लेके अपने मुल्क को 8 मुल्कों से आज़ाद करवाया। तो इन्होंने इस्लाम का सहारा लेके, क्योंकि ये मुसलमान थे, फ़र्क इतना है। वो अलग बात है कि आप इस्लाम से एग्री करते हैं या नहीं करते, कि या जो भी करते हैं। अगर तालिबान ने आज ख्वाती, वैसे वहाँ पे 25 लाख बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ रही हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, या जॉब्स के ऊपर जो पाबंदी है इस वक्त, ये एक टेम्परेरी फेज है, ये विदर अवे हो जाएगी। अफगानिस्तान इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रहा है, तो हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक ही देखो, उसमें नहीं रख सकते। देखो भाई साहब, ये जो पाकिस्तान भाई साहब, है, जो मसला से आप खबर नहीं, जो गलत बात मत करो। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम और है। मैं अफगानी हूँ, मैं जानता हूँ कि यार उधर मुझे क्या बात प्रॉब्लम करने है। देना। आप मैं अफगानी हो, जानता मैं हूँ भी कि अफगानी क्या हूँ। हो रहा है हमारा मुल्क के साथ, हमारा लोग के साथ। गलत बात हो मत रहा है? करो। अच्छा, आप टीवी 2 में मिनट बैठकर मुझे गलत बात मुकम्मल मत करने करो दे। कि हमारा ये बात है सारा इनका, अफगान लोग ये सुनता है, यहाँ पे और कोई अफगान तालिबान लोग के का बंदा प्यार बैठा होता हिंदुस्तान ना, के साथ है। वो मुझे गलत पूरा बात मौका मत देता करो, बोलने गलत का। बात मत करो। लेकिन ये जो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, ये दुरानी की तरह ये बीच में बोलते हैं। पाकिस्तान जो है ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, मत यानी करो कि भाई, जहां देखो, पे नेशनल गवर्नमेंट टीवी में ऑफिशियल्स और बैठकर बिजनेस गलत बात मिल मत के करो। करप्शन करते हैं, मुल्क को लूटते हैं, मुल्क देखिए, को इसमें चलाते हैं। ये तो मुझे लगता है कि करप्शन तो पाकिस्तान की नस नस में भरा हुआ है। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आती हैं। कई हुक्मरान जो हैं वो खुद सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। पाकिस्तान से बासित अली भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। मैं लेकिन बासित, आपका रुख करते हुए ये ज़रा बताइए कि एक तरफ पाकिस्तान कर देता है एयर स्ट्राइक और उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ पहुंचते हैं कतर, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन टारगेट्स पर किया वहां पर वो टीटीपी के नहीं, उन्होंने आम बस्ती में कर दिया। और अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हम तो तगड़ा रिटेलिएशन करेंगे, जवाब में वो झेल ना पाएंगे। इस वजह से क्या पहुंच गए सीधे कतर? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त सुपर पावर है, मुसलमानों की सुपर पावर है। और आप और पाकिस्तान को कोई बंदा मैली आंख से नहीं देख सकता। इसका आपको ये अयूब मिर्जा हंस रहा है, ये कभी अफगानी बन जाता है, कभी कश्मीरी बन जाता है, कभी क्या बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कहता है मैं अफगानी हूँ, इसको अपना जेंडर भी नहीं पता होगा और ये कहता है मैं ये हूँ। हंसने वाली बात नहीं अच्छा, है, मैं सच जा है। रहा हूँ क्योंकि चलो ये पाकिस्तान से। बदतमीजाना चलो गुफ्तगू मैं पाकिस्तान नहीं से। सुनता। ना 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 ना, गुड बाय, तेरी औकात भी नहीं है दफा हो सुनने जाओ की। तुम, तेरी औकात दफा भी हो नहीं जाओ है। तुम। इस कभी काबिल नहीं हो कि मिर्जा तुम्हारे साथ में अरे बैठूं। मिर्जा साहब, दफा हो जाओ। मिर्जा साहब बच्चे हैं, दफा- मिर्जा साहब बच्चे हैं, ये छोड़िए ना। चलिए, दूसरी बात ये है, मैं आप नहीं, बच्चे की बात नहीं है, ये नौसरबाजी करते हैं ऐसे लोग आके। मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान दुनिया भर सलूट कर रहा है। कतर क्या, हर बासित, जो मुस्लिम ममालिक आपकी जो राग में राग मिलाए वो सही, और जो आपकी बात को अगर चुनौती दे वो गलत, ये तो सही नहीं हो सकता देखिए, ना। जो बंदा झूठ बोले ना, कभी ये शो में अरे कहता है मैं आप कैसे कश्मीरी तय हूं, करेंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा है? कहता है दुरानी साहब को कहता है मैं अफगानी हूं। ये अपना बताए तो सही है क्या पहले, किस मखलूक से इंसान भी है या इंसान भी नहीं है, चलिए, ये अच्छा बता आप दें मुझे हमें। बताइए, क्या खुद अपने लेवल पे फाइट नहीं लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है क्या पाकिस्तान? कभी कतर, कभी अमेरिका, बस उन्हीं के चक्कर ही काटते रहते हैं। देखिए, हमें दावतें मिल रही हैं। हमें इंडिया को हराने के बाद दुनिया पूरी मुस्लिम ममालिक दावतें दे रहे हैं। आप तो मुस्कुराए ना, आप फ्री की दावत खाने के लिए मुस्कुराए कहीं आप। पे भी पहुंच आप जाएंगे क्या? बुरी नहीं लग बात रही है, आप। फ्री की दावत खाने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं, हम मुसलमान और- ममालिक के सुपर पावर है, हम दावत क्यों नहीं खाएंगे? हम तो अफगानिस्तान के लिए भी हम सुपर पावर है, वो भी हमारा भाई एक है। मिनट। माथुर उसके लिए साहब, भी मैं हम तो ही हैं। अभी तक एंड पे अमेरिका हम ही को हैं। सुपर पावर समझती थी, लेकिन पाकिस्तान एक इतना मिनट। एंड पे हर कॉन्फिडेंस। हर एक के लिए हम ही हैं। आप यकीन करें, सऊदिया में रहा हूं, वो भी कहते हैं, जितने मुस्लिम लोग मुझे मिले वहां पे वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पावर है पाकिस्तान। तो ये एक फख्र है हमारे लिए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है। आप ना घबराएं, आपको हम जब भी आप ट्राई करेंगे हम तगड़ा जवाब देंगे, बेफिक्र रहें, हम इसीलिए बैठे हुए हैं इधर। जी जी, नहीं, एक मिनट नैना, इनको जो कुछ मेरे को लगता नहीं है कि क्या उनको खुद मालूम है ये क्या बोल रहे हैं।
पावर, सुपर पावर, पावरफुल कौन होता है? पावर सिर्फ 2 बम होने से पावर नहीं बनती है, और वो एटॉमिक बॉम्ब जिसपे इनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, उससे कोई पावर नहीं बनती है। जो पावर होती है उसमें इकोनॉमी आपकी शामिल होती है, उसमें आपकी जो एक मिनट, एक प्लीज 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 जान करने की, आपको कंट्रोल बताएंगे। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो आज कहां पर है? आज इनके जो बलोचिस्तान में हो रहा है वो क्या परिस्थिति है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो क्या परिस्थिति है, सिंध और POJK में हो रहा है वो क्या परिस्थिति है? ऐसे कोई थोड़ी पावर बन जाता है। 2 एटम बम लेकर के जो भी, जिसके ऊपर भी इनका अख्तियार नहीं है, ऐसे पावर बन के बैठे हैं। तो इनको खुद पता है कि ये कहां थे, मई में क्या हुआ इनके साथ, उसको आप छोड़ें। अभी बात, प्रश्न ये है कि किस प्रकार से पाकिस्तान जगह जगह जाकर के भीख मांग रहा है, और उस भीख के, उसी के सिलसिले में ये जो आज शहबाज शरीफ जो हैं वो कतर की तरफ भागे हुए हैं, उनको बुलाया नहीं गया है। कोई भी देश किसी को हर महीने नहीं बुला लेता है कि हर महीने कटोरा लेकर के आ जाओ, हर महीने हमारे पास आ जाओ। ये बिल्कुल साफ बात है कि जिस प्रकार से जर्मनी में आपने, आपके जो असीम मुनीर साहब के साथ जो वहां पर हुआ, वो सारी दुनिया को पता है। शहबाज शरीफ के साथ जो अमेरिका में हुआ, वो सारी दुनिया को पता है। जिस प्रकार की मार आपने हर जगह खाई है, और आज जिस प्रकार से आपकी बेइज्जती हर जगह हो रही है, वो पावर का माथुर सर, वो तो बिरयानी के लिए जाते हैं, बासित अली कह रहे हैं ना। एक मिनट, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका तजुर्बा इतना नहीं है जितनी मेरी बात कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है क्या होता है, पावर क्या होती है, सुपर पावर कैसे बनती है, उनको किसी चीज का कोई गुमान नहीं है। आपको मैं बताऊं आज इनकी अर्थव्यवस्था कहां पर है, ये खुद देख लें। भारत दुनिया के 4थे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और बहुत जल्द 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होने वाला है आज। तो ये भारत से तो कंपैरिजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, ये खुद जानते हैं। प्रश्न अभी अफगानिस्तान से कंपैरिजन का है। बात है यहाँ पर, अगर बासित अली पता नहीं कौन से मुगालते पालकर बैठे हैं, सुपर पावर कह रहे हैं। अरे भैया, सुपर पावर की, सुपर और पावर दोनों की परिभाषा तो समझ लीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।